हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल आज हम अपने उमरा ग्रुप के साथ उस मुबारक मकाम पर हाज़िर हुए हैं जिसके साथ तारीख़ इस्लाम का एक अज़ीम दौर वाबस्ता है। इस मकाम का नाम है मकाम हुदैबिया और ये वो मकाम है जहाँ पर सुलह हुदैबिया जो है वो पेश आई और बैअत रिज़वान का वाक़या भी है यहीं पे पेश आया। वाक़या कुछ यूँ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत मदीना के छठे साल ख्वाब देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम के हमरा मक्का उम्रा करने तशरीफ़ ले गए हैं और कुछ सहाबा किराम ने वहाँ पे उम्रे के बाद जो है वो हलक करवाया, कईयों ने तकसीर करवाई। तो आपने ये ख्वाब देखा, नबी का ख्वाब चूँकि वही होता है, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 1400 सहाबा किराम को हमरा लिया और उम्रे के इरादे से मदीना से मक्का तशरीफ़ लाए। लेकिन रास्ते में इस मकाम हुदैबिया पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पड़ाव करना पड़ा। यहाँ से आपने सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कुफ़ार मक्का के पास मक्का में भेजा ताकि वो कुरैश को, कुफ़ार मक्का को हुज़ूर की और असहाबे रसूल की आमद की और उम्रे की अदायगी की ख़बर करें और मुसलमानों को ये वहाँ के जो कमज़ोर मुसलमान हैं उनको ये खुशखबरी सुनाएं कि अनकरीब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें इस्लाम को गलबा अता फ़रमाएगा और उन्हें खुशहाल फरमाएगा। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जाकर कुफ़ार से बात की तो कुफ़ार मक्का ने आपकी इस बात को मुस्तरद कर दिया और इस बात पर इत्तिफ़ाक़ कर लिया कि तमाम सहाबा किराम और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस साल उम्रा नहीं कर सकते बल्कि बाद में उम्रे के लिए आ सकते हैं और उम्रे की इजाज़त नहीं दी। तो उसके बाद जब उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुसलमानों को ये ख़बर दी कि अनकरीब इस्लाम फ़तह और गलबा हासिल करेगा और इनकी हालत अच्छी होगी, तो इसके बाद कुफ़ार ने उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वहीं रोक लिया और मुसलमानों में ये अफवाह फैला दी कि उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया है। तो जब ये ख़बर रसूलुल्लाह तक पहुँची, सहाबा किराम तक पहुँची, तो आपने तमाम सहाबा किराम को इस मुबारक मकाम पर जमा किया और उनसे बैअत ली, एक कांटेदार दरख्त के नीचे बैअत ली जिसे अरबी में समूरा कहते हैं, और उस बैअत को बैअत रिज़वान कहा जाता है। इस बात पर बैअत ली कि हम उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का किसास लेंगे, उनका बदला लेंगे। तमाम सहाबा ने हुजूर के हाथ पर बैअत की। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना बायां हाथ दाएं हाथ में देते हुए कहा कि ये उस्मान का हाथ है और उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बैअत खुद हुजूर ने की और अपने हाथ को उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ करार दिया। तो गोया हुजूर अल्लाह के अता किए हुए इल्म गैब से जानते थे कि उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद नहीं किया गया। और उस बैत में जो सहाबा किराम शामिल थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह फतह में उन सहाबा किराम के बारे में फरमाया, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम ईमान वालों से राज़ी हो गया जो उस दरख्त के नीचे तुम्हारी बैअत कर रहे थे। तो जो भी सहाबा किराम उस बैअत रिज़वान में शरीक थे, अल्लाह तबारक व तआला ने सबके लिए अपनी रज़ा का ऐलान फरमा दिया। तो आज हम उस मुबारक मकाम पर हाजिर हैं। जी हाँ, ये हुदैबिया का वो मुबारक मकाम है जहाँ पर सुलह हुदैबिया और बैअत रिज़वान का ये अज़ीमुश्शान वाक़या पेश आया। सुलह हुदैबिया क्या थी ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको बाद में बयान करेंगे। आइए अभी हम इस मकाम मुक़द्दस की ज़ियारत करते हैं जहाँ पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा किराम से बैअत की, जिस बैअत को कुरान ने बयान किया और उस बैत में शरीक होने वाले तमाम सहाबा किराम के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी रज़ा का ऐलान फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुबारक मकाम की और उन सहाबा किराम की हमें बरकतें अता फरमाए, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए हमें भी दीन मतीन की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आइए उस मकाम की ज़ियारत करते हैं। वो मुबारक मकाम है जहाँ पर बैअत रिज़वान हुई, सुलह हुदैबिया का वाक़या पेश आया, बैअत रिज़वान हुई, सहाबा किराम ने हुजूर के हाथ पर बैअत की। तुर्क आशिकाने रसूल ने इस जगह पे मस्जिद बनाई जिसके कदीम आसार आप देख सकते हैं, मगर मौजूदा हुकूमत ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी, तो अब ये इस हाल में है और अब इसको ज़ायरीन के लिए भी इस तरह जंगला लगाकर ज़ियारत के लिए बंद कर दिया गया है। बहरहाल यही वो मुबारक मकाम है जहाँ सुलह हुदैबिया का और बैअत रिज़वान का वाक़या पेश आया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस मुबारक मकाम की बरकतें अता फ़रमाए। आमीन बिजाही ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।